जयशंकर जी, हम बात कर रहे थे अभी कि अब जो है पाकिस्तान आर्मी कौन सी कार्रवाई, कौन सा एक बहुत सनसनीखेज कार्रवाई करके अपनी मुल्क के अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और आप कह रहे थे कि इसमें भारत को खतरा है। आप जरा हमारे जो दर्शक हैं उनको समझाइए कि आपका मतलब क्या। देखिए, मुझे जो सबसे बड़ा खतरा लगता है ना, ये लगता है कि आपने देखा कि जब हम सरकार में थे उस समय पाकिस्तान से एक समझौता हुआ था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जम्मू एंड कश्मीर में और जम्मू एंड कश्मीर से थोड़ा बाहर और सियाचिन, इसमें हम एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी नहीं करेंगे, और इतने वर्षों से लगभग वो चलता रहा है जी। हाँ, लेकिन कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें गोलीबारी की घटनाएं घटी हैं और पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू की, हमने रिटेलिएट किया, थोड़ी देर चला, फिर मीटिंग हुई, मामला खत्म हुआ। मुझे लगता है कि खतरा यहां है कि पाकिस्तान की फौज जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी शुरू करे, हमारी तरफ से रिटेलिएशन हो, वो हमें ब्लेम करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां जाके देखना बड़ा मुश्किल है, तो वो हमें ब्लेम करें कि भारत ने ऐसा शुरू किया और वो एक बड़ी बात बन जाए। इसका मुझे सचमुच में अंदर से डर लगता है कि पाकिस्तान आर्मी अपनी लाज बचाने के लिए कुछ इस तरह की कार्रवाई कर सकती है। तो आपको लगता है कि कश्मीर पे मई जून में हमला हो सकता है? मुझे लगता है कि हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी घटना घट सकती है। जो ये एबोटाबाद में जो घटना हुई उसके मतलब कुछ अभी तो खैर बहुत और इंफॉर्मेशन आएगी और कुछ हम समझेंगे, सारे डिटेल्स आपकी जानकारी में हमारे नहीं है, लेकिन बहुत ताज्जुब लगता है कि एक सेंसिटिव बॉर्डर पे पाकिस्तान की रेडर जो है कोलैप्स कर जाए, रेडार जो है कोलैप्स कर जाए। तो आपको क्या लगता है कि उनकी सारी रेडर एप्लीकेशंस क्या हमारे तरफ आ गई हैं, क्या हो गया है? आप तो सरकार में थे, आप कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी में थे, तो आपकी क्या जानकारी? नहीं, वो ये हम कहेंगे कि दोनों मुल्क बराबर जरूरत से कुछ कम तैयारी रखते हैं। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, लेकिन हम भी एक्सपोज हुए। ये जरा समझाइए कैसे एक्सपोज? नहीं, एक्सपोज अभी जैसे मैं बताऊं, एक घटना घटी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया जी, चीन के बॉर्डर के पास क्रैश किया, और हमको 5 दिन लगे उसको डिस्कवर करने में। चीन के बॉर्डर पर इतनी भी सतर्कता नहीं है। मान लीजिए कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, चीन की फौज आके बैठ जाती है उस गांव में, तब चीन और पाकिस्तान के बीच में खतरा हिंदुस्तान को किससे ज्यादा है, चीन से या पाकिस्तान से? नहीं, अभी तत्काल तो मैं समझूंगा कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरा है, क्योंकि चीन के साथ अभी कुछ जो भी आप कह लें बैलेंस ऑफ टेरर या कुछ भी, लेकिन अभी तुरंत कोई इस तरह की बात नहीं है कि चीन से तुरंत हमला हो सकता है भारत के ऊपर। लेकिन जैसा हम लोगों ने अभी बात की कि पाकिस्तान के मामले में हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। क्या अमेरिका के साथ मिलकर हिंदुस्तान दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक्शन नहीं कर सकता है? और अमेरिका क्यों नहीं हमें सपोर्ट करता है? अमेरिका कभी सपोर्ट नहीं करेगा, और मैं आपसे कह रहा था कि ये अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आप कैसे ये कह सकते हैं? स्ट्रेटेजिक सबसर्वियंस है, पार्टनरशिप नहीं है। आप स्ट्रेटेजिक सबसर्वियंस कह रहे हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक गुलामी। हाँ, तो पाकिस्तान, अगर हम गुलाम हैं तो पाकिस्तान अमेरिका वही कहा ना, हमको एक पाकिस्तानी बड़े उनके पॉलिटिशियन है, जब न्यूक्लियर डील हुआ अकबर साहब, तो उन्होंने मुझसे क्या कहा एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा वेलकम टू द क्लब कि हम तो उनके गुलाम हैं, आप भी आगे उसी श्रेणी में। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम अमेरिका से कोई इसमें उम्मीद नहीं रख सकते, और ये लड़ाई हमको खुद लड़नी है। मैं ये फिर कहूंगा, ऑपोजिशन में रह के ये सब बातें करने तो बड़ा आसान होता है। कल इलेक्शन हो जाए, आपको विदेश मंत्री फिर बना दिया जाए, तो क्या वाकई अमेरिका के बिना इशारे या समर्थन के आप पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर देंगे? मैं ये जोर दे के कह रहा हूं, और पाकिस्तान के लोगों को भी मैंने जोर दे के इस बात को कहा है कि भाई इसको, अमेरिका को बंदर की भूमिका में मत रखो। 2 बिल्लियों की लड़ाई में उस बंदर को मत रखो, पाकिस्तान से भी बाहर करो, भारत से भी बाहर करो। आपके और हमारे बीच में जो मसले हैं, हम लोग मिल बैठ के उसको तय करें। लेकिन ये अमेरिका के आने से
वो मसला और कॉम्प्लिकेट होता है। यानी कि आप पाकिस्तान में जाकर, इस्लामाबाद में जाकर आपने क्या जंग की ऐलान तो नहीं, लेकिन जंग का जो एक ऑप्शन होता है उसको पब्लिकली डिक्लेयर किया, कहा? नहीं, मैंने पब्लिकली डिक्लेयर करने की जरूरत हमको नहीं पड़ी, लेकिन मैंने उनको साफ शब्दों में कहा कि भारत के साथ अगर आपको मुकाबला करना है तो भारत के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मुकाबला कीजिए, भारत के आर्थिक विकास का मुकाबला कीजिए, भारत के ह्यूमन रिसोर्सेज का मुकाबला कीजिए। ये सब मुकाबले में आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन ये जो सिर्फ मिलिट्री मुकाबले की बात करते हैं वो गलत है।